नाही ना, दुसरा देऊन टाक म्हटलं ना. कुठलाही दे एखादा नव्या पेन पैकी दे. याच्यामध्ये आहेत ना. आवाज नहीं आ रही थी, इतनी देर से म्यूट था। अविरल सद्घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल निरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापण संगीतम शास्त्रम श्री गौमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न बीरिचतमिदं शास्त्रम श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जयंत धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वाक्षंग जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गौमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हारिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सभी साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गौमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है।
उस पर कारिका गर्मी श्री आदिमती माता जी की टीका से स्वाध्याय चल रहा है। गोमटसार कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूरे हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें भी हमारे नाम कर्म का सत्व स्थान चल रहे हैं। वर्णनीय शीर्षा नेमिम गुणरैन विभूषणम महावीरम सम्मतरेण निलयम पैडिसम कीर्तनम बोचम नम्यून नेमिनाहम सच्चजुहिठिर्नमं सियंगी जुगम बंधुदय सत्यजुतम ठानसम कीर्तनम बोचम। कल आप लोगों ने किया होगा कुछ अपनी कॉपी में 25, 23, 26 प्रकृति रूप कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, बंधक कौन है, किसके साथ बांधता है। ये ठीक है ना, नोड़ी होता ही नहीं है 1-2 बार। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलना ही रहे दीदी, म्यूट कर लेंगे प्लीज। हम लोगों ने कल 23 प्रकृति रूप कई दिन से हम लोग समझ रहे हैं। नाम कर्म की 23 प्रकृति कौन कौन सी है, उसका बंधक कौन है। ललिता भाई कौन सा है, हाँ, कौन सा पन्ना है, कौन सा श्लोक है? 526, 527 नंबर गाथा है। अच्छा, 23 प्रकृति रूप का बंधक कौन है और कौन उसको बांध सकता है, ये आप लोगों ने किया होगा। अब मुझे लगता है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। 25 प्रकृति रूप और 26 प्रकृति रूप। बाबू जी आगे बढ़े कि फिर से एक बार लेना है? समझ में आ गया ना? 25, 26 प्रकृति रूप, 25 प्रकृति रूप हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चले 23 प्रकृति रूप। तो हम लोगों ने देखा क्या, एक इंद्रिय पर्याप्त को होता है। फिर 25 प्रकृति रूप में हम लोगों ने देखा एक इंद्रिय पर्याप्त और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य अपर्याप्त के हमने 25 प्रकृति का बंध देखा, जो कि त्रस के साथ हो गया। 2 इंद्रिय से त्रस के साथ हो गया। त्रस अपर्याप्त भी बांधेगा तो उसके साथ सहनन और आंगोपांग का बंध करता ही है। तो इस तरह से, और औदारिकी होता है तो औदारिक आंगोपांग का बंध करता है। तो 25 प्रकृति रूप हुआ। 26 में हमने देखा था कोई त्रियंच के साथ में आतप और उद्योत के साथ बांध रहा है, पर्याप्त नामकरण बांध रहा है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संज्ञा असंज्ञा सारे त्रियंच आ जाएंगे। त्रियंच गति के साथ कोई बांध रहा है, 25 प्रकृति का स्थान बांध रहा था और उसके साथ पर्याप्त 1 इंद्रिय बांध रहा था, पर्याप्त 2 इंद्रिय वगैरह बांधने लगा तो उसके साथ उद्योत बांध लिया, अथवा एक पृथ्वी का एक बांध रहा है तो आतप बांध लिया। तो इस तरह से 26 प्रकार प्रकृति रूप स्थान हमने देखा था। 26 के बाद हमने देखा था कि 27 प्रकृति रूप स्थान होता नहीं है, कि कोई भी एक प्रकृति नहीं बढ़ेगी। खाली पर्याप्त को अगर लेते हैं तो पर्याप्त नामकरण बनते उसमें उच्छ्वास और विहाय गति, उच्छ्वास और परघात बंध के योग्य हो जाती है। तो कोई 25 प्रकृति का बंधक है, वो 25 प्रकृति का बंधक कोई जीव है जिसमें हमने देखा था 2 इंद्रिय, 3, 1 इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य अपर्याप्त में देखा था। कोई मनुष्य है जो पर्याप्त नामकरण बांध रहा है तो उसको विहायो गति, उच्छ्वास और परघात बंध जाएगा और आंगोपांग बंध जाएगा। तो ऐसा कोई जीव है जो देव गति, नर गति के साथ में 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। इसके साथ में देवगति अथवा नरक गति बांध रहा है। 23 प्रकृति का बंधक है। 23 प्रकृति में 5 प्रकृति और बांधने लगा। आंगोपांग पर्याप्त है, देव और नारकी पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए पर्याप्त के साथ बांधेगा। 23 के साथ अंगोपांग बंधेगा ही बंधेगा। पर्याप्त में स्वर, चूंकि त्रस है तो स्वर भी बंधेगा।
तो विहायो गति भी बंधेगी, प्रशस्त या प्रशस्त, नारकी के अप्रशस्त हो जाएगी, देव को प्रशस्त हो जाएगी, नारकी को दूस्वर हो जाएगा, देव को स्वर हो जाएगा, और उच्छ्वास और परघात। तो ये कौन बांधेगा? मनुष्य और त्रियंच ही बांधेंगे, इसके 2 ही स्थान होंगे। जैसे 23 प्रकृति का एक ही स्थान था, केवल एक इंद्रिय अपर्याप्त। 25 प्रकृति के कितने स्थान आ गए थे? एक इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त। तो इस तरह से उसके 6 स्थान बन गए थे। यानी 25 प्रकृति के कितने लोग बांध सकते हैं? 6 जीव बांध सकते हैं, 6 पद के साथ बंध सकती है नामकरण की 25 प्रकृति। 26 प्रकृति को कोई भी बांधने वाला तो मनुष्य और त्रियंच होगा, लेकिन स्थान कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, क्योंकि आतप और उद्योत है तो 2 ही स्थान बनेगा उसका। कोई आतप के साथ त्रियंच गति बांध रहा है, कोई उद्योत के साथ बन रहा है, तो 26 प्रकृति के 2 ही स्थान होंगे। अब आगे दीदी चलते प्रणाम करती हूँ, एक मिनट खाली। ये आतप जो है, ये सिर्फ पृथ्वी का जीवों में आतप का मतलब पाया जाता है क्या? और ये एकेंद्रीय बांधता है क्या सिर्फ? एक इंद्रिय के साथ बांधता है, एक इंद्रिय थोड़ी बांधेगा। एक अच्छा, इंद्रिय जिस समय बंधेगी उस समय बांधेगा। आतप। हाँ, तो एक मतलब त्रस इंद्रिय वाला नहीं बांधेगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो अपर्याप्त का वो नहीं बांधेगा कि वो भी नहीं, बांध सकता है आतप का? अपर्याप्त के साथ नहीं बनती है, पर्याप्त के साथ बनती है। कोई अपर्याप्त जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय मान लीजिए अपर्याप्त जीव है, त्रियंच है, एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद कर सकता है, वो तो करेगा, हाँ, उसके साथ आतप का कर सकता है। अच्छा। नहीं, और ये पर्याप्त का, अभी जैसे हम लोग है तो हम लोग आतप का बंद नहीं करते, हम लोग मतलब करेंगे तो उद्योग का करेंगे, अगर हम लोग को तिर्यंच का बंद कर रहे हैं तो मतलब। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? कहाँ लिखा हुआ कि हम एक ही? अगर हम मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं तो हम कुछ भी बंद कर सकते हैं, नहीं तो विकल्प त्रय भी नहीं कर सकते। फिर पंचेंद्रिय संगी करेंगे तो उसके साथ उद्योत ही होगा तो। और अगर अच्छा, मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो एक इंद्रिय का भी हो सकता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी असंगी सबका हो सकता है, चारों गति का हो सकता है। तो ठीक है दीदी। त्रियंच का देव और नारकी तो पर्याप्त होते ही नहीं है, पर्याप्त ही होते हैं। त्रियंच का बंद कर रहा है, मनुष्य का बंद करेगा, पर्याप्त का करे या अपर्याप्त का करे, उसको आतप उद्योत उसके साथ नहीं बंधेगी। वही जीव थोड़ी देर के बाद में मान लीजिए एक इंद्रिय का बंद करने लगा, क्योंकि पहले गुण स्थान में तो 117 प्रकृति बंद योग्य है। एक हाँ, इंद्रिय बंद करने लगा, एक इंद्रिय के साथ बादर और पर्याप्त भी करने लगा, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त कर बंद कर रहा, तो आतप का बंद कर सकता है कोई भी, मनुष्य और त्रियंच कोई भी। और तो 2 स्वर तक के देव भी कर सकते हैं, भवंतरिक देव भी कर सकते हैं, नारकी नहीं कर सकते हैं, भवंतरिक देव के और 2 स्वर के देव कर सकते हैं। अच्छा। कोई और अभी कोई जीव एक केंद्रीय पर्याप्तक बनने जा रहा है तो वो उसके उच्छ्वास और वो परघात दो तो बनने जा रहा नहीं निकलेगा। बांधने जा बनने रहे हैं। बनने में तो आयु बंद हो गया, अच्छा, बनने का मतलब आयु बंद हो गया। तो आयु तो जो बंदी सो बंदेगी, उस काल में जो आयु बंधेगी उसके लायक बंद होगा। गतियां प्रति समय बंध रही है। अब जिस समय कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में तो चारों गति बंध रही है, मान लीजिए त्रियंच गति बांध रहा है, त्रियंच गति के साथ वो एक इंद्रिय बादर पर्याप्त बांध रहा है, तो उस समय उसको हाँ, आतप का बंद हो सकता है, अथवा उद्योत का, आतप का नहीं उद्योत का भी हो सकता है, क्योंकि एक इंद्रिय के उद्योत भी है। या कोई 2 इंद्रिय का बांध रहा, 3 इंद्रिय का बांध रहा, 4 इंद्रिय का, कोई त्रियंच या मनुष्य बांधेगा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वगैरह का, तो वो हाँ, बांध रहा पर्याप्त का बांध रहा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, त्रस तो बादर ही होते हैं, तो बादर अब इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त नामकरण बांध रहा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय संगी असंगी का बांध रहा है कोई भी, तो उसको उद्योत नामकरण का बंद हो सकता है। तो दीदी एक केंद्र की स्पर्श और वो तो होता ही है ना, स्पर्शन तो इंद्रिय है वो, उसके स्वाचोश्वास और उपघात दो का बंद शुरू हो जाता ना पर्याप्तक होते ही, हाँ हाँ है ना? हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है बस। दीदी ऐसे समझेंगे कि आतप का बंधक तो हो गए देव, मनुष्य और तिर्यंच गति का जीव, और उद्योत के हो गए चारों गति के जीव। गलत हाँ, हुआ क्या? उद्योग चूंकि पंचेंद्री संगी को भी बन सकता है, पंचेंद्री त्रियंच संगी के साथ भी बनता है, तो तब नारकी भी हो जाएगा। नारकी चूंकि इससे पहले का असंगी या एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री का बंद नहीं करता है, तो इसलिए उसमें नारकी नहीं घटेगा। लेकिन अगर पंचेंद्री संगी का बंद कर रहा है तो नारकी जीव पंचेंद्री संगी त्रियंच का बंद कर रहा है,
जैसे सातवें नरक का नारकी नियम से उद्योत का बंद करता है, अगर होता है तो नियम से करता है वो, क्योंकि वो केवल त्रियंच, अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में तो थोड़ी, अगर चौथे गुण स्थान में आता तब नहीं होता उद्योत का बंद, उस समय नीच गोत्र का भी बंद नहीं होता, उच्च गोत्र का होता है। लेकिन अगर क्योंकि निकलता वो मिथ्यात्व के साथ ही है, निकलता वो त्रियंचायु के साथ ही है, तो उसको फिर उद्योत का बंद होता है। उद्योत प्रकृति है तो जैसे सभी तिर्यंचों में नियम से होता है क्या उनके उद्योत, जैसे अपन सभी में घटाएंगे क्या, या किसी? हमने कहा कि उद्योत नियम से बांधेगा। नहीं, आपने अभी कहा ना कि सातवें नरक का नारकी है, तो वो पंचेंद्रिय नियम से हम कहे कि मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर वो है तो नियम से अगर बंधेगी तो उद्योत नाम कर्म उसको बंधेगा त्रियंच के साथ में। अंतर बनेगी तो हाँ वही नियम से मेरे को सबके थोड़ी था, सबके जितने त्रियंच है सबकी आंखें चमकती है क्या, सबकी वही तो मेरे को चमकती लगा, है क्या? तभी तो मैंने पूछा। हाँ सबकी नहीं होती है, लेकिन अगर बंधेगी तो त्रियंच गति के हाँ। साथ। देखिए फिर हमने देखा 26 वाला स्थान किसके साथ पाया जाता है, दो ही स्थान, 28 प्रकृति का दो ही, 26 का भी दो ही पाया जाता है, त्रियंच गति के साथ आतप और उद्योत, और 28 प्रकृति पर्याप्त का ही है, देवगति नरक गति के साथ में, वो के साथ में 28 प्रकृति का बंधक है। और बांधेगा कौन, देवगति नरक गति मनुष्य और त्रियंच ही बांधेंगे। तो यहाँ पर दो स्थान, यहाँ पर भी दो ही स्थान है, देवगति नरक गति के साथ अगर बांध रहा है तो। क्यों देवगति नरक गति के साथ लगाया, मनुष्य गति त्रियंच गति के साथ क्यों नहीं लग रहा? आंकोपांक बांध सकता है, स्वर बांध सकता है, व्यायु गति बांध सकता है, उच्छ्वास बांधेगा, परघात बांधेगा। मनुष्य और त्रियंच भी अगर पर्याप्त नामकरण बांध रहा तो ये बंधेगी, है ना, त्रस के बंधेगी। फिर देवनारकी क्यों कह दिया गया, क्या इसमें खासियत आ गई कि देवनारकी हो गया? देव नरक का बंद नहीं करता, देव स्वर्ग का बंद नहीं करता, होगा नरक क्या? देव का बंद नहीं मती करता, जी इसलिए थोड़ा सा सोच के उत्तर दिया कीजिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देव नारकी नहीं करता, नारकी देव नहीं करता, प्रश्न क्यों नहीं प्रश्न समझ में आया, दोबारा प्रश्न पूछिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को कही कि 28 प्रकृति का स्थान देवगति या नरक गति के साथ बंधेगा, तो मेरा यहाँ यह प्रश्न था, मनुष्य गति और त्रियंच गति के साथ क्यों नहीं बंध रहा है? क्योंकि ये गति, ये तो जैसे ही पर्याप्त नामकरण और होगा त्रश का, तो सबको ही बंधेगी। 23 + 5 प्रकृति जो हमने अभी गिनाई आपको, आंगोपांग है, विहाय गति है, स्वर है, परघात है, श्वासोच्छ्वास है, ये तो सबको बंधेगी ना पर्याप्त को। यह मनुष्य और त्रियंच क्यों नहीं घट रहा है? यहाँ मनुष्य और त्रियंच भी कहना चाहिए, दो ही स्थान क्यों बनाए? क्योंकि मनुष्य और त्रियंच को बंधेगा तो इसके साथ सहनन भी बंधेगा नियम से। त्रस होते ही सहनन भी बंधता है, चाहे अपर्याप्त नाम क्यों न रहे, तो पर्याप्त ही है, अपर्याप्त भी रहता तो सहनन बंधता। अभी हम लोगों ने देखा ना 27 प्रकृति में कि सहनन और अंगोपांग दोनों आ जाता है। तो अगर हम इन्हीं प्रकृति में ये प्रकृति देवगति नरक गति के साथ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें सहनन नहीं है, देवगति नरक गति के साथ सहनन का बंध नहीं होता है। अब इसमें सहनन मिला दिए तो 29 प्रकृति हो गई। 29 प्रकृति का बंधक कौन होगा? चारों गति के जीव हो जाएंगे। क्या क्या प्रकृति है उसमें? 23 प्रकृति तो ऊपर वाली है, आंगोपांग, स्वर बोलने का मतलब दोनों तरह का स्वर लेना है, क्योंकि चारों गति बांध रही तो सब तरह का स्वर बन सकता है, दोनों तरह का। क्योंकि त्रस जीव है तो आंगोपांग भी हो जाएगा, त्रस जीव है तो स्वर भी हो जाएगा, त्रस जीव है तो विहायो गति भी हो जाएगी, त्रस जीव पर्याप्त है तो उच्छ्वास भी हो जाएगा और परघात भी हो जाएगा। और 29 प्रकृति का सहनन भी हो गया। तो सहनन किस गति के साथ बांधेगा और कितनी गति के जीव बांधेंगे? ये 29 प्रकृति को बांधने वाला कौन होगा? देव और नारकी नहीं, मनुष्य और तिर्यंच होंगे ना, क्योंकि सहनन है इसमें, मनुष्य और तिर्यंच होंगे। बांधेंगे तो देव लोग ही ना, हाँ, बांधेंगे तो हाँ सॉरी, मैं ये गुजराती हूँ, बांधेंगे तो देव और नारकी, लेकिन बंधेगा मतलब बंधेगा जो मनुष्य गति जो को बांध मनुष्य रहा है, भी बांध मनुष्य आयु सकता को है, बांध रहा है। मनुष्य भी बांध सकते हैं।
चारों गति के जीव बांध सकते है। पहले आप लोगों को बोल चुके थे 29 प्रकृति का बंध चारों गति के जीव। ये शब्द हम ये सेंटेंस हम 2 बार 3 बार ऑलरेडी बोल चुके थे। बांधेगा कौन? बांधने वाले चारों गति के जीव बांधेंगे, पर बांधेंगे किसके साथ? मनुष्य और त्रियंच के साथ, क्योंकि इसमें सहनन है। आवाज आ रही भाई, म्यूट कर लेंगे। कहाँ से आवाज आ रही? सब एक साथ बोल लेते ना दीदी, तो समझ में ही नहीं आया अभी। कितनी बार सबको समझाते हैं कि जब हम बोले तो मत बोलिए, फिर भी लोग बोलते हैं, तो अब क्या करें? दीदी, उन वो लोग भी नहीं समझते हैं। वाले बंधक दो ही हुए ना? हाँ हाँ 28 प्रकृति के बंधक तो मनुष्य और तिर्यंच हुए ना? हाँ, देव गति और नरक गति के साथ बांधने के लिए तो 2 ही होंगे। और इसमें चारों गति के 29 में चारों गति बांधने वाले चारों गति हैं, और बंधेगी त्रियंच और मनुष्य गति के साथ। हाँ। क्योंकि इसमें सहनन है, देवनारकी को सहनन नहीं होता है। तो हमने 23 प्रकृति का स्थान जाना, एक इंद्रिय का। 25 प्रकृति का स्थान जाना। 25 प्रकृति का स्थान किसके किसके है? 25 प्रकृति रूप बंध स्थान। 25 प्रकृति में क्या क्या पाया जा रहा है? उच्छ्वास और परघात, 23 के अलावा। तो इसमें कौन कौन से स्थान, किस किस जीव के कौन कौन से पद बनेंगे? जीव पद कौन कौन सा बनेगा? बोलिए तृष्णा जी। मैं बताऊं, एक केंद्रीय पर्याप्त, पर्याप्त और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। बोलने नहीं दिया। पंचेंद्रिय, संगीत सब पर्याप्त, 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 चतुरेंद्रिय। बोलने का तो कोई मतलब नहीं निकला। 3 आदमी, तृष्णा जी ने हाथ उठाया सबसे पहले, आप और कविता जी बोलना चालू कर दिए। कविता जी चुप हो गई, आप बोलते रहे। क्या मतलब निकला? मेरा नाम बोलने का तो कोई मतलब नहीं निकला, नहीं निकला ना। थोड़ा सा जब पूछने के बाद थोड़ा सा रुका करिए। जब हम कहे कि आप लोग है बंद रखिए और मैं बोलूं, वही लोग बोले, क्योंकि सब लोग कठिन चीज है ना, लोगों को समझ में नहीं आती है थोड़ी सी, है ना, आवाज होने से, इसलिए थोड़ा सा। चलिए फिर से हम लोग चल रहे हैं। एक इंद्रिय 23 प्रकृति का बंधक एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव है। एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव के कितने जीव पद हैं विमलेश जी? एक इंद्रिय जीव अपर्याप्त। इनके यहाँ से आवाज आ रही है भाई। त्रिशला दीदी के यहाँ से आवाज आ रही। त्रिशला दीदी आप म्यूट रखेंगे। दीदी 11 पद बनेंगे। 11 पद है एक इंद्रिय अपर्याप्त के, यानी वो एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव है, 23 प्रकृति के बंधक हैं। एक स्थान मात्र उनका है। फिर इसके बाद आचार्य ने बताया कि 24 प्रकृति रूप हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पर्याप्त होते ही 2 प्रकृति तो बढ़ेगी, उच्छ्वास और परघात। चाहे वो कोई भी जीव हो, है ना, कोई भी जीव हो, 2 इंद्रिय हो, 1 इंद्रिय हो, 2 प्रकृति बढ़ जाएगी। तो इसलिए 24 प्रकृति का स्थान नहीं है। अब 25 प्रकृति का स्थान है, जिसमें 23 प्रकृति जो ऊपर वाली बेस है वो तो है ही है, 2 उसमें मिल गई, जो उच्छ्वास और परघात। उच्छ्वास और परघात। तो यहाँ पर ये इसको कौन कौन बांध लेगा? तो बोले एक इंद्रिय पर्याप्त। एक इंद्रिय पर्याप्त क्यों दिया? क्योंकि जो उच्छ्वास और परघात का बंध पर्याप्त को होता है। तो ये तो ठीक है कि उच्छ्वास और परघात का बंध एक इंद्रिय पर्याप्त को होता, तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी असंगी मनुष्य, ये अपर्याप्त लिए। तो अपर्याप्त के तो बंद होगा नहीं इसका। मनुष्य और तिरंची बांधेंगे। नहीं, इसको ना अगर भाभी परघात उच्छ्वास की जगह ना सहनन और अंगोपांग का हो जाएगा। सहनन और आंगोपांग हो जाएगा। 2 इंद्रिय आप लोग को बताए थे हम लोग की अपर्याप्त का बंधक भी 2 इंद्रिय अपर्याप्त का बंद कर रहा कोई जी, तो उसके साथ सहनन और आंगोपांग का बंद होगा ही होगा। अपर्याप्त का बंद कर रहा तब भी होगा ही होगा। तो 25 प्रकृति रूप स्थान एक इंद्रिय का भी है और त्रसों का भी है, पर प्रकृति अलग अलग है, ठीक है ना, प्रकृति अलग अलग है। अब एक इंद्रिय पर्याप्त की जो 25 प्रकृति 2 प्रकृति बढ़ी, तो हम इस 25 जो अभी हम लोगों ने कहा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में 25 दूसरी होती है। कौन सी होती है? सहनन और आंगोपांग।
तो इसमें हम परघात और उच्छ्वास मिला दे तो 27 प्रकृति रूप स्थान हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा भाई? इसमें हम अब चूंकि इसका कर रहे हैं पर्याप्त करा दिए, तो उच्छ्वास और परघात का 27 रूप प्रकृति होना चाहिए ना। 25 ये और 2 ये मिला दिए पर्याप्त वाली, तो 27 प्रकृति रूप स्थान नहीं बना इसमें। क्यों नहीं बना? अभी बताए भी थे आप लोग को। क्योंकि क्योंकि दीदी एक इंद्रिय सहनन- पर्याप्त में उच्छ्वास और परघात ले लिया ना विमलेश जी, सुना नहीं आपने। मैंने ये कहा कि 25 प्रकृति रूप स्थान इन्होंने बताया एक इंद्रिय पर्याप्त को, उसमें दूसरी प्रकृति ली तो है ना पर्याप्त की। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संघीय, असंघीय और मनुष्य अपर्याप्त, इसमें इन्होंने 25 प्रकृति का स्थान यहाँ भी घटाया। लेकिन यहाँ पर क्या घटाया? चूंकि त्रस हो गई है तो त्रस के हिसाब से आंगोपांग और सहनन आंगोपांग और सहनन घटा दिया। तो मेरा ये कहना है कि इसी 25 प्रकृति में पहले वाली उच्छ्वास और परघात मिला दें तो 27 प्रकृति का बंद हुआ। तो 27 स्थान बताना चाहिए ना, क्यों? पर्याप्त करा दे, पर्याप्त कराना पड़ेगा। हम अब अपर्याप्त की जगह 2 इंद्री अपर्याप्त बोले हैं, 3 इंद्री अपर्याप्त बोले, अब सबको हम पर्याप्त करा देते हैं। तो पर्याप्त करा दिए तो उच्छ्वास और परघात मिला दिए जो 1 इंद्री में मिलाए थे पर्याप्त करने के लिए। तो 25 थी, 27 हुआ। क्यों नहीं हो रहा 27 का बंद? यहाँ पर 27 का बंद स्थान क्यों नहीं बता रहे? क्या कमी रह गई इसमें? क्योंकि देव होते ही स्वर का बंद होने लगता है ना। पर्याप्त नामकरण बांधेगा तो स्वर भी बांधेगा नियम से, तो इसलिए 27 का स्थान बन ही नहीं पाता है। संघनन हटा के बनाओ तब नहीं बनेगा, तो सहनन आ जाता है। जब देवगति और नरक गति की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सहनन आड़े आ जाता है। और ऐसे हम एक इंद्री वाली मिला के जब देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? उसमें तो स्वर नहीं है। एक इंद्री पर्याप्त के भी स्वर नामकरण का बंद नहीं हो रहा है, और 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि पर्याप्त कराएंगे तो उसका स्वर नामकरण भी होगा। तो यहाँ पर एक स्वर नामकरण भी बढ़ जाएगा तो हो 28 प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि 27 प्रकृति का नहीं होता है। तो 25 प्रकृति का जो बंधक है अलग अलग प्रकृति वाला है। एक इंद्री में अलग प्रकृति है क्योंकि वो पर्याप्त है, और बाकी जो 5 स्थान हैं वो अपर्याप्त के हैं, उनमें प्रकृति अलग है। त्रस के हैं, त्रस के हिसाब से वहां पर है। 25 प्रकृति वाले में ये नहीं आएगा क्या? प्रशस्त व्यायोगति और सुस्वर दुस्वर नहीं आएगा? आएगा ना, अपर्याप्त में नहीं आएगा। एक इंद्री के होता नहीं है, और 2 इंद्री, 3 इंद्री वगैरह क्या बांध रहा है? अपर्याप्त बांध रहा है। तो अपर्याप्त के स्वर थोड़ी बनता है, अपर्याप्त की विहायोगति थोड़ी होती है, ये तो पर्याप्त होने पर होती है। उच्छ्वास, उच्छ्वास ये क्या कहते हैं, उच्छ्वास सहनन और आंगोपांग का बंद अपर्याप्त के भी होता है। बाकी उच्छ्वास है, परघात है, स्वर है, विहायोगति है, ये पर्याप्त नामकरण के साथ बनती है, अपर्याप्त के साथ नहीं बनती है। अब तीनों चीज आ गई इसमें, हाँ 3 चीज आ गई तब। मतलब मनुष्य तिर्यन सहित प्रकृति का बंद होने पर सहनन और अंगोपांग में से एक आ गया, और पर्याप्त सहित बंधक होने से सुस्वर दुस्वर या प्रशस्त अप्रशस्त व्यायोगति आ गई, और पर्याप्त सहित बंधक है वैसे तो उच्छ्वास और परघात आ गई, ऐसे ना? हाँ, पर्याप्त होने पर 4 प्रकृति बढ़ जाती है, और हाँ। त्रस होने पर सहनन और आंगोपांग 2 प्रकृति बढ़ती है ना। त्रस होते ही पर्याप्त हो या अपर्याप्त, पर्याप्त में और बढ़ेगी, पर्याप्त हो अपर्याप्त हो 2 प्रकृति बढ़ जाती। 23 में त्रस होते ही, त्रस लगते ही, त्रस में आप कुछ मत लगाइए, पर्याप्त अपर्याप्त कुछ भी मत लगाइए, तो भी 2 प्रकृति बढ़ जाएगी। क्योंकि त्रस हो गया तो आंगोपांग होगा ही होगा, सहनन होगा ही होगा, पर्याप्त हो तो अपर्याप्त हो तो इसलिए 25 प्रकृति का बंधक क्या हो गया? 25 प्रकृति का बंधक अपर्याप्त वाला हुआ। अब उसको पर्याप्त जब करेंगे तो 25 प्रकृति तो रहेगी रहेगी, पर्याप्त वाली और आ जाएगी, पर्याप्त वाली 4 प्रकृतियां और आ जाएगी जो कि पर्याप्त को ही बनती है। उच्छ्वास है, परघात है, स्वर है, विहायोगति है, ये पर्याप्त नामकरण के साथ बनती है। तो 25 और 4 29 प्रकृति का स्थान हो जाएगा। चूंकि सहनन है तो मनुष्य और त्रियंज के साथ बांधेगा, बांधने वाले चारों गति के जीव हो सकते हैं।
पकड़ में आ रही है ना बात? चलें आगे। इसमें जो अच्छा, प्रकट बोलो। हाँ हाँ, मैं भाभी ये कहती, एक तो जो आपने 28 प्रकृति में जो प्रकृतियों के नाम बताए थे वो नहीं मैं लिख पाई। आपने जो 28 बताया ना, 23 तो वही के वही हैं। 5 नाम में प्रघात, उच्छ्वास और अंगोपांग और ये सहनन, और एक को व्यायोगति लगाना था क्या? सहनन नहीं होता देवनार्की को, स्वर और व्यायोगति। अच्छा, स्वर स्वर। है। और ये देवनार्की के साथ बांधेगा, मनुष्योत्तरीयंच बांधेगा। बंधक कौन है? मनुष्योत्तरीयंच। हाँ, और बंधेगे किसके साथ? देवगति नरकगति के साथ। फिर 28 का बंधक क्यों नहीं है? तो भाभी आपने जो पर्याप्त में बताया, एक तो अंगोपांग नहीं होता उनका, एक श्वास नहीं होता, और क्या दो और कौन सी बताई थी आपने अभी अभी? ऐसे आप बीच बीच में से पूछेंगे, कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, पकड़ में नहीं आता बात को। अब व्यायोगति स्वर क्या है चीज पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछी थी, आपने अभी पर्याप्त के बताया था ना कि ये एक तो अंगोपांग नहीं होता, एक उच्छ्वास नहीं होता, एक दो दो बताई थी। अंगोपांग और सहनन का बंध तो होगा ही, दो इंद्रिय पर्याप्त को भी। अच्छा अच्छा। दो इंद्री से लेके सबको। दो इंद्री बोलने का मतलब केवल दो इंद्री नहीं समझेंगे। दो इंद्रिय अच्छा। स्टार्टिंग पॉइंट है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संकी, असंकी, मनुष्य सब आ गए उसमें। अच्छा अच्छा। तो ये सारों को बन सकती है ना। ठीक। और फिर अपने 29 का देखे, 28 का देखे। 28 के दो ही स्थान बनते, नरगति और देवगति के साथ में बंधक हो जाएगा मनुष्य और त्रियंच। 26 प्रकृति हमने देखी, उद्योत और आतप नामकरण के साथ। सामान्य से हम कह सकते हैं कि चारों गति के जीव हैं। उद्योत नामकरण त्रियंच गति के साथ बंध रहा है, चारों गति के जीव सामान्य से हम कह सकते हैं। परंतु आतप नामकरण बांधने वाले 3 गति के जीव होते हैं। समझ रहे हैं ना? कि नहीं समझे हैं तो बोलिए। समझ रहे हैं दीदी। आ रहा ना समझ में? जो भी बोले, 3 गति के साथ आतप का गति के साथ दीदी, देवगति नरगति के साथ सहना नहीं। तो 23 में 5 कौन से जुड़ी? प्रघात, श्वासोच्छ्वास, और फिर प्रशस्ति, व्यायोगति, स्वर, और एक अंगोपांग, स्वर, विहायोगति, उच्छ्वास और प्रघात। अब आप कौन सा नहीं बोले से मुझे ध्यान में। स्वर नहीं बोले क्या? नहीं बोली थी। हाँ, तो फिर विहायोगति बोले, अंगोपांग नहीं बोले होंगे। अंगोपांग नहीं बोले। सहनन नहीं बोले। सहनन थोड़ी आएगा जो सहनन बोलेंगे। अंगोपांग नहीं बोले होंगे आप। अंगोपांग शायद नहीं बोले थे। दीदी एक मेरा अंगोपांग, छोटा सा प्रश्न था। स्वर, हाँ 1 मिनट भाई साहब। अंगोपांग, स्वर, विहायोगति, उच्छ्वास और प्रघात। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। जेठी भाई साहब बोलिए। दीदी ये आप साथ और सहित जो बोल रहे हैं उसमें दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा। ये प्रकृति के साथ और ये प्रकृति के सहित, किस प्रकृति के साथ और किस प्रकृति के सहित? साथ और सहित का समझ में नहीं आ रहा है। एक ही चीज है, साथ और सहित एक ही चीज है ना। त्रियंच गति के साथ बांधेगा, त्रियंच गति सहित बांधेगा, दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है, हाँ, अलग अलग बोल रहे हो तो समझ कंफ्यूजन हो रहा है। शब्द हम लोग असल में हम लोग बहुत लिटरेचर के बोल रहे हैं हिंदी के। हम लोग को दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है। एक शब्द को 2 बार बोलने से उस ऐसे का एक ऐसे आप लिखने बैठे, आप अपने ऊपर लिखने बैठे, है ना। हर एक लाइन के बाद मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, बोलने वाला भी बोर, सुनने वाला भी बोर। तो हम लोग ये सीखे हुए हैं कि एक शब्द की पुनरावृत्ति जहां तक वो नहीं होनी चाहिए। अलग अलग शब्द बोलने से सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, शब्दों का खजाना भी पास में होता है। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का समझ में आ गया यहाँ तक? 3 वाला बता दीजिए। आतप 3 कौन कौन से जीव बांधेंगे? तब मनुष्य और त्रियंच तो बांध ही सकते हैं ना, त्रियंच गति के साथ बंध रहा है। हाँ, तब त्रियंच और ये बांध ही सकते हैं। और देव बांध लेगा, है ना। आतप बनता है पृथ्वी इकाई के साथ, तो 200 तक के देव भवंतरिक पृथ्वी इकाई बांध सकते हैं। तो वो हाँ, इकाई के मतलब की आयु बांध सकते, पृथ्वी इकाई बन सकते हैं। तो वो भी आतप का नाम कर लेंगे। ठीक है। हाँ, लास्ट के 6 महीने में उत्कृष्ट अनुभाग के साथ बांधते हैं देव। ये आ चुका है अपने में शायद। हाँ, उत्कृष्ट अनुभाग के साथ
अपनी आयु के लास्ट के 6 महीने में आतप नाम कर्म का देव बंद करते हैं। तभी तो बढ़िया बढ़िया रत्न, बढ़िया बढ़िया पुष्प, ये जो जितने भी बहुत सुंदर सुंदर हैं ये आके बनते हैं वो लास्ट के 6 महीने में, उम्र अपनी आयु के लास्ट के 6 महीने में, क्योंकि आयु उसी समय बनती है ना, रहता तभी बनती आयु, तब एक इंद्रिय की आयु बांधी उन्होंने। तो आतप नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने देखा 23 का एक स्थान, एक इंद्रिय पर्याप्त, 25 प्रकृति का स्थान। क्या से आज आवाज आ रही है? सामने जितने खुले उनके तो सबके बंद है। वीना जैन का खुला है, वीना जी वीना को जैन बंद जी का कीजिए। खुला है। वीना जी बंद कर लेंगे। वीना जी प्रकृति का स्थान हमने, बीना जी बंद करिए प्लीज। नहीं किया है अभी, बंद कर लीजिए प्लीज। 25 प्रकृति का स्थान हमने देखा कि एक इंद्रिय को होगा तो पर्याप्त को होगा, उसकी प्रकृतियां अलग है दो। 23 तो वही चल रही, 23 का तो केवल चेंज हो जाएगी, कोई कौन सा शरीर बांध रहा है, कोई कोई सी गति बांध रहा है, ये तो जरूर उसमें चेंज होगी। ध्रुवबंदी तो वही रहेगी। जोड़े वाली में से अगर प्रशस्त आयु है तो प्रशस्त प्रशस्त हो जाएगी, प्रशस्त आयु नहीं है, नरक गति बांध रहा है तो खराब खराब बांधेगा, तो वो अपनी जगह है। तो 9 9 18 वो हो जाती है, और 5 जो गति है अनुपूर्वी वगैरह है वो 5। 23 प्रकृति सभी कोई बांध रहे, यथा योग्य बांध रहे, जैसा जिसकी गति है वैसे बांध रही। इस 23 में पर्याप्त नामकरण होने से सबसे पहले, अगर पर्याप्त नामकरण होता तो सबसे पहले क्या बनना चालू, उच्छ्वास और परघात। तो एक इंद्री को उच्छ्वास और परघात होता है पर्याप्त को, तो 25 प्रकृति रूप स्थान एक ही बन गया, एक इंद्रिय पर्याप्त को, और बाकी 25 प्रकृति रूप स्थान 2 इंद्रिय से लेके मनुष्य तक के अपर्याप्त को हो रहा है। देव और नारकी अपर्याप्त होते नहीं है, इसलिए वो इसमें नहीं है, उनका स्थान इसमें नहीं है। मनुष्य और त्रियंच का है। वो 25 में 2 प्रकृति जो बन रही है, चूंकि त्रस नामकरण बांध, चूंकि 2 इंद्रिय से त्रस चालू हो गया, त्रस नामकरण जिसका बंद होगा, पर्याप्त हो या अपर्याप्त, वो तो बाद की बात है। पर्याप्त बांधे या अपर्याप्त बांधे, आंगो पांगो सहनन का बंद होने लगेगा। तो यहाँ अभी 25 प्रकृति ये ले रहे हैं, तो ये अपर्याप्त 25 प्रकृति, क्योंकि अपर्याप्त में और प्रकृति नहीं घटेगी, 25 ही घटेगी। तो कोई 2 इंद्रिय अपर्याप्त बांध रहा, 3 इंद्रिय जो भी, तो उसको 25 प्रकृति वाला स्थान पाया जाता है। यानी अधिक से अधिक 93 प्रकृति में वो जीव कितनी प्रकृति बांधेगा? अगर 2 इंद्रिय की अपर्याप्त बांध रहा है, 3 इंद्रिय अपर्याप्त बांध रहा है, तो उसके साथ 25 प्रकृति का मात्र बंद करेगा उस समय, जिस समय 2 इंद्रिय बंध रही है, त्रियंच गति बंध रही है, और उसमें भी 2 इंद्रिय बंध जाती, 2 इंद्रिय बंध रही है। तब समझ में आ गया? चले आगे। तो एक इंद्रिय पर्याप्त में 2 प्रकृति अलग है, अपर्याप्त में 2 प्रकृति त्रस के हिसाब से है, जो त्रस को बंधनी चालू होती है वो है। उसके बाद हमने देखा 25 के बाद में 26 का स्थान आतप और उद्योत के साथ, तो उसके त्रियंच गति के साथ ही बंधेगा। बांधने वाले, क्योंकि सामान्य से हम कह सकते हैं आतप का बंध तो 3 गति के जीव कर सकते हैं, उद्योत का बंध 4 गति के जीव त्रियंच गति के साथ करेंगे, जब भी करेंगे त्रियंच गति के साथ करेंगे। आतप का बंध 3 गति की जब भी करेंगे त्रियंच गति के साथ करेंगे। क्लियर हो गया? 26 तक एकदम बढ़िया से समझ में आ गया? याद नहीं रहता, समझ तो आता है। ये तो मंजू जी एक चीज कह रही, याद रहने वाली बात जो आप लोग कहते हैं ना, ठीक, रट्टा मारने से हम अब अपने लोग तो उम्र भी नहीं है रट्टा मारने की। ये अच्छे से समझने वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा 2 मिनट देरी लगेगी सोचने में, पर आप बोल लेंगे। जो रट्टा मारी हुई चीज रहेगी वो नहीं बोल सकते, कभी कभी भी नहीं बोल सकते भाई। जिस चीज को हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, भाई शिकंजी ज्यादा मीठी क्यों हुई, चीनी बेसी डल गई, ये हम कारण जानते हैं, तो हम फट से बोलेंगे आज तो तुमने चीनी बेसी डाल दी, शिकंजी बहुत मीठी लग रही है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि चीनी ज्यादा डालने से वो मीठी हुई है। तो उसी तरह से जब हम जान जाएंगे कि भाई पर्याप्त को कैसे कर्म बनते हैं, अपर्याप्त को कैसे बनते हैं, त्रस को कैसे बनते हैं, अस्थावर को कैसे बनते हैं, तो फिर हम लोगों को प्रकृतियां, चूंकि नामकरण का परिवार थोड़ा बड़ा है तो उसमें से छांटने में समय तो लगता ही है ना। अब हमको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा पसंद है, चुन के लेंगे 93 में से, तो थोड़ा तो समय लगता है।
अब 28 25 समझ लिया, 23 समझा, 25 समझा, 26 समझा। 23 का 1 स्थान, 25 के दीदी 6 एक स्थान, एक 26 के 2 स्थान। एक मिनट पूछूं कुछ? दीदी 1 मिनट, इसमें औदारे की अंगोपांग होगा ना 25 वाले में, जो अम, इसका बताया था आपने, दो दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वाला। इसमें जब हमारा सहनन और अंगोपांग बढ़ा तो अंगोपांग औदारे की होगा ना इसमें, क्योंकि इन 25 सबके तो में औदारे की होगा। 25 में 2 इंद्रिया पर्याप्त वगैरह में कह रहे हैं ना। हाँ, अंगोपांग और सहनन अच्छा, बढ़ेगा। सहनन सहनन कौन सा होगा दीदी? सहनन अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री संगी का असंगी का बांध रहे हैं तो खाली खराब वाला ही होगा। हुंडक संस्थान, हुंडक ठीक असंप्राप्त ठीक श्रीपाठी का सहनन होगा। और संगी पंचेंद्रिय बांध रहे हैं, मनुष्य की बांध रहे हैं, तो 6 में से कोई भी हो सकता है। ठीक ठीक है, ठीक है। अब चले हम लोग 29 प्रकृति हम लोगों ने समझा। जो 28 प्रकृति हमने समझा, सहनन रहित 23 में 5 जोड़े, सहनन रहित जोड़े, पर्याप्ति 5 जोड़े, तो देवगति नरक गति हो गई थी। उसमें हमने सहनन और लगा दिया, तो 29 प्रकृति रूप स्थान हो गए। ये 29 प्रकृति रूप स्थान 28 तो ऊपर वाला, 1 सहनन। इसको कौन बांधेगा? 29 प्रकृति को किसके साथ बांधेगा? चारों गति के जीव बांधे। अपनी चर्चा हो चुकी है, तो वापस वापस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वापस वापस ऊपर से नीचे आ रहे हैं। चारों गति के जीव इसके बंधक हैं। बांधेगा किसके सहित या किसके साथ, दोनों शब्द बोल देते ताकि जेठी भाई साहब को कंफ्यूजन नहीं हो। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त सहित। पर्याप्त सहित ना? हाँ, मनुष्य पर्याप्त संयुक्त और देव तीर्थंकर सभी के साथ बांध सकते हैं। हाँ, हाँ, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त सहित। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4, चूंकि त्रस और पर्याप्त के बंधने लायक प्रकृति है, तो इसलिए सब त्रस में सभी आ गए, 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री। खाली इसमें क्या हो जाएगा, देवनार की नहीं ले पाते क्योंकि सहनन है ना। तो बांधने वाले तो चारों गति के जीव हो गए, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच की आयु, मनुष्य गति या त्रियंच गति, चारों गति के जीव बांधते हैं। जब हम नरक में जाते हैं, नरक की बात और चलते हैं, तो देवगति नहीं बांधता, देवगति नरक गति, तो वहां तो बंदिश है। पर यहाँ त्रियंच और मनुष्य में कोई बंदिश नहीं है। और चूंकि सहनन है तो इससे पता चल रहा है कि मनुष्य और त्रियंच गति सहित बंधेगी, लेकिन बांधने वाला चारों, क्योंकि चारों ही गति के जीव मनुष्य और त्रियंच को बांध सकते हैं, तो चारों गति के साथ में 29 प्रकृति का सहित बंध हो सकता है। तो यहाँ कितने स्थान हो गए? तो दीदी यहाँ देवगति भी तो तीर्थंकर युक्त देवगति है, उसमें सहनन माइनस हो जाएगा और तीर्थंकर देव। आप मैं फिर कहूंगी, कितना परोस रही हूँ, जवानी परोस रही हूँ। आप किताब देखेंगे तो मेरा तो खराब कर ही देंगे, मैं तो कंफ्यूज हो ही जाऊंगी। आप लोग भी पता नहीं, कुछ लोग हम देख रहे हैं किताब, मैं बोल रही हूँ तो किताब में देख रहे हैं, तो फिर किताब से पढ़ लिया कीजिए ना, जरूरत ही नहीं है क्लास की, कुछ भी जरूरत नहीं है क्लास की, किताब में तो सब लिखा है। आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अभी तीर्थंकर का तो मैंने नाम तक नहीं लिया। कहाँ तीर्थंकर अभी भाई? अभी तो त्रियंच का तप उद्योत अपर्याप्त 25 में गए हैं, 28 में देवनार की आ गए, और अब 29 प्रकृति वाला आ रहा है। अभी कहाँ आया तीर्थंकर वाला? तीर्थंकर वाला आया नहीं ना, अभी वो पोर्शन ही नहीं आया वो। तो यहाँ पर कितने स्थान बन जाएंगे 29 प्रकृति का? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, है ना, और मनुष्य। तो इस तरह से यहाँ पर 5 स्थान बन रहे हैं 29 प्रकृति के बंधक में। फिर 29 प्रकृति का एक बंध और हो जाएगा ऊपर वाली 28 में, जो देव नरक गति सहित 28 प्रकृति हमने देखी थी, उसमें तीर्थंकर मिला दीजिए, तो 29 प्रकृति का स्थान देवगति नरक गति के साथ हो जाएगा। 28 प्रकृति जो देवगति नरक गति की हमने देखी थी, 23 तो बेस वाली, अंगोपांग, स्वर, विहायो गति, उच्छ्वास और परघात, ये 28 प्रकृति का हम लोगों ने देखा था, देवगति नरक गति सहित ही बंध रहा था। तो उस देवगति नरक गति सहित बंधने वाली में तीर्थंकर और मिला दीजिए, तो देवगति नरक गति के साथ 29 प्रकृति का बंध देवगति नरक गति के साथ भी हो रहा है। उस 28 प्रकृति में सहनन मिला रहे हैं, तो मनुष्य त्रियंच गति के साथ हो रहा है,
उस 28 प्रकृति में तीर्थंकर मिला रहे हैं तो देव गति नरक गति के साथ बंद हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बंद करने वाला 29 प्रकृति का बंद करने वाला, पहले 29 प्रकृति का 28 प्रकृति का बंधक, 28 प्रकृति का बंधक पहले उद्योत का बंद करेगा। हाँ, देव है ना, देव और नारकी दोनों है, उद्योत का बंद करेंगे। तिर्यंच गति का बंद कर सकते हैं, देव और नारकी सामान्य से करते हैं, 12वें स्वर्ग तक के देव तो करते ही हैं, नरक वाले भी पंचेंद्री संगी का करते हैं। तो यहाँ पहले उद्योत के साथ में 30 प्रकृति घटाई जाएगी। तो 29 प्रकृति का जो बंधक था उसमें उद्योत प्रकृति और मिला दिए तो कौन होगा इसका बंधक? चारों गति के जीव हो जाएंगे, क्योंकि त्रियंच गति है, त्रियंच गति को चारों गति के जीव, उद्योत नामकरण त्रियंच गति के साथ बनता है, तो उसमें चारों गति के जीव हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर क्या है, उद्योत नामकरण है, तो उद्योत नामकरण को हम एक इंद्री में, ये चारों गति के जीव यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंद्री जीव नहीं आएंगे, क्योंकि नरक गति वाले एक इंद्री नहीं बांधते। तो यहाँ पर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, ये 4 स्थान आएंगे 30 प्रकृति रूप बंध स्थान का। 29 में एक उद्योत मिलाएंगे तो फिर 28 में तीर्थंकर मिलाएंगे तो मनुष्य बंधक होगा और देवगति के साथ तीर्थंकर का एक स्थान मात्र बनेगा। नरक गति के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही नरक जाने के सम्मुख होता है तो उतनी देर के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। नरक गति बांधे और तीर्थंकर बंधे ये संभव नहीं है। चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, 4 से 8 तक होता है, और वहां पर चौथे गुण स्थान में केवल देवगति का बंध है, 4 से 8 तक देवगति का बंध है। तो देवगति के साथ तो बंध है इसका, नरक गति के साथ बंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या 28 प्रकृति जो ऊपर वाले देवगति नरक गति वाले थे, 28 प्रकृति याद होगी, 23 बेस वाली प्रकृति और फिर त्रस वाली 5 प्रकृति, स्वर अंगोपांग, सबसे पहले अंगोपांग, स्वर, विहायो गति, उच्छ्वास और परघात, 23 और 5 28। कोई मनुष्य है, 28 प्रकृति का बंध कर रहा है और उसके साथ वो उस समय क्या बंद कर रहा है? सहनन का बंद नहीं कर रहा है, क्या का बंद कर रहा है? तीर्थंकर का बंद कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए हो सकता है कि वो उस समय देवगति को बांध रहा है। जिस समय मिथ्या दृष्टि जीव भी अगर देवगति बांधता है जिस समय, उस समय उसको नियम से सहनन का बंध नहीं होता। जितने काल तक देवगति बंधेगी उतने काल तक सहनन का बंध नहीं होता, चाहे वो मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो। तीर्थंकर प्रकृति तो चौथे गुण स्थान से बनती है, तो 28 प्रकृति का बंधक था, तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगा, 29 प्रकृति का बंधक होके ये क्या बन गया? एक स्थान बना इसका देवगति के साथ, और किसी गति त्रियंच गति के साथ बनता नहीं है ना। और मनुष्य गति के साथ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। मनुष्य गति बंधे उसमें तीर्थंकर प्रकृति बंधे, ऐसा नहीं होता है। जब भी बनती है तीर्थंकर प्रकृति देवगति के साथ बंधती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चौथे से 8वें तक बंधती है और चौथे से 8वें तक केवल देवगति बंधती है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब भी होगा देवगति के साथ होगा। समझ में आया 3 गति के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी जो 3 गति है वो चौथे गुण स्थान से नीचे दूसरे गुण स्थान तक ही उसका बंध है। चौथे गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में केवल देवगति ही नियम से बंधती है, और तीर्थंकर प्रकृति के बंध स्थान भी 4 से 8 हैं। तो इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का अगर कोई बंध करता है तो देवगति के साथ ही करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई मनुष्य है और देवगति बांध रहा है तो 28 प्रकृति तो बंधेगी, और वो कदाचित वो तीर्थंकर का भी बंध कर रहा है, तो उस समय क्या देखा जाएगा उसको कि वो 29 प्रकृति का बंध कर रहा है। 28 और प्लस 29 प्रकृति का। और फिर हाँ, बंधक फिर कौन कौन हुए? देव, नारकी और मनुष्य हुए ना? किसका? 30 प्रकृति के बंधक आ रहे हैं, 30 पर आ रहे हैं वापस। तो 29 प्रकृति का बंधक का एक स्थान मात्र हुआ, तीर्थंकर प्रकृति सहित देवगति सहित तीर्थंकर प्रकृति। कैसे इसको बोला जाएगा?
देव गति सहित तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने का स्थान कितना, जीव पद कितना है, एक है, एक ही पद है। ठीक है, 41 पद हम लोगों ने देखे जीव पद के, जीव पद इसमें घट रहे हैं जगह जगह कि कितने कितने पद हो रहे हैं। तो एक क्या देख रहे हैं कि 29 प्रकृति में 28 प्रकृति जो हमने पहले देखी है देवगति नरक गति के साथ में, उसमें एक तीर्थंकर मिला दिया। बंधक कौन, मनुष्य। गति कौन, किसके साथ, देवगति के साथ। 29 प्रकृति का बंधक, बंधक मनुष्य है और किसके साथ बांध रहा, किस गति के साथ बांध रहा, पद कौन सा है, तो देव गति है, देव के साथ बांध रहा है। तो 29 प्रकृति का, 30 प्रकृति का हमने देखा, 30 प्रकृति का ये जो ऊपर 29 प्रकृति का बंद करने वाला था, हमने 28 के बाद 29 का देखा था, उसमें एक प्रकृति कौन सी बढ़ाई थी, अब किसको बढ़ाई थी, कैसे बढ़ाई थी। पहले हमने 28 प्रकृति देव नारकी की देखी थी, उसके जस्ट बाद फिर हमने कहा था 29 प्रकृति का बंद। कौन सी प्रकृति बढ़ी थी, उद्योत बढ़ाए थे, सहनन बढ़ा था। तो वही 29 प्रकृति का बांधने वाला कोई जीव है और वो उद्योत का बंद करने लग जाए। 29 प्रकृति का, उसमें उद्योत प्रकृति नहीं है क्योंकि चारों गति के जीव हैं, तो उद्योत प्रकृति चारों गति के जीव के साथ तो बनती, मनुष्य और त्रियंच को बंध रही, तो मनुष्य को तो उद्योत बनता नहीं है। यहाँ पर अब उद्योत बांधने लगा। कौन सा, जो 29 प्रकृति का त्रस पर्याप्तक जीव था, जो मनुष्य और त्रियंच चारों गति के बंधक तो चारों गति के थे, परंतु बंध किसको रहा था, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और 5 इंद्री मनुष्य को। चारों गति के जीव बांधने वाले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य है, अमनुष्य को देवनारकी भी बांधते हैं, 5 इंद्री संगी को भी देवनारकी बांधते, इसलिए चारों गति के जीव बांधने वाले। पर बांधेंगे किसके साथ, मनुष्य त्रियंच के साथ में। उसी में फिर कहते हैं कि भाई उद्योत मिला दिए तो 29 प्रकृति तो थी पहले से, 30 प्रकृति का बंधक कौन सा हो गया। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि इसको बांधने वाले चारों, वहां पर भी चारों गति के जीव थे, यहाँ भी चारों गति के, क्योंकि उद्योत नामकरण तो नारकी भी बांधता है, देव भी बांधता है और मनुष्य और त्रियंच तो बांधते ही बांधते हैं। तो चारों गति के जीव, परंतु बांधेंगे किसके साथ, किस गति के साथ, बंधक तो चारों जीव हो गए, बांधेंगे किस त्रियंच और मनुष्य के साथ, मनुष्य और तिर्यंच। मेरी अम्मा, गति के साथ कौन सी प्रकृति बंध रही है अभी, एक उद्योत बन रही है, तिर्यंच के साथ ही बंधेगी। फिर कैसे बोल जाते हैं आप लोग इतना फट से गलत सलत फट से। उद्योत प्रकृति इतना कितनी बार बोल रही हूँ, उसी चीज को बार बार ऊपर नीचे बार बार ले जा रही हूँ और तब इतना गलत उत्तर दे देते हैं। तो क्या नाम है, सो क्या कह रही थी, नरक में कौन सा नारकी बांध सकता है, किस नरक का नारकी बांध सकता है, हैंड रेज करें, खट से उत्तर नहीं दे, बहुत खराब उत्तर आता है। उद्योत नाम कर्म का बंध कौन से नरक का नारकी कर सकता, बोलिए निशा जी। 7वें नरक का नारकी बांध सकता है मिथ्यात्व के साथ, क्योंकि वो मिथ्यात्व में ही होता है। तो बंद करिए, कौन सा नरक का नारकी बांध सकता है, हाँ बोलिए मंजू जी जयपुर। सातों नरक के नारकी, सातों नरक के नारकी त्रियंच बनते हैं यार, क्या आप लोग थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं अभी तो बात कर रही है, चाहते हैं तब आधे घंटे बाद जाओ, नहीं कोई रिजल्ट निकलने वाला है, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। त्रियंच के साथ बनती है, त्रियंच गति सातों नरक के नारकी बांधते हैं। ये तो आपको समझाया गया कि भाई 7वें नरक से निकलने वाला जीव त्रियंच ही होता है, और अगर वो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करता है तो उसके त्रियंच गति ही बनती है और कोई गति बनती ही नहीं है उसको, क्योंकि मिथ्या त्रियंच वहां से वो त्रियंच की आयु लेके निकलता है। तो एक स्पेशल केस आप लोग को समझाया गया, जहां त्रियंच गति जब देव के लिए आ गया, और नारकी 6 नरक के नारकी इतने अच्छे हैं कि त्रियंच गति नहीं बांध रहे हैं,
और देव बांध रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखिए ना, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो। पहली बात तो हैंड रेज ही नहीं हुआ किसी का, सब एकदम ऐसे हो गए कि पता नहीं क्या बोले क्या नहीं बोले। तो कम से कम निशा जी बोली तो सही, गलत या सही, मंजू जी तो बाद में मैंने पूछा, बोली तो सही, बाकी सब तो कोई हैंड रेज ही नहीं किए, किसी के दिमाग में नहीं आया कि क्या मैंने बोले। किया था दीदी, दिखा नहीं होगा आपको। आपका हाथ वैसे भी अभी मैंने भी किया था। एक मिनट दीदी हमने भी किया था, आपको दिखा भाभी हमने भी किया था, हम दिखाई नहीं देते आपको। आपका तो, आप तो अंधेरे में रहती हो वीणा जी, आपको देखने के लिए मेरी आंख सफिशियंट नहीं है, आप बिल्कुल अंधेरे में रहते हो। एक आप हो जो पूरे हमेशा ही आप रहते हैं अंधेरे में, आज की बात नहीं है। आप इतने अंधेरे में, इतनी आंख मेरी अब मजबूत नहीं रह गई। और कविता जी का तो सच में नहीं दिखता, क्योंकि उनका जितना चेहरा है उतना ही बड़ा मोबाइल दिखता है सामने से, तो उनका हाथ उनके चेहरे के बगल में रह जाता है, इसलिए उनका हाथ नहीं दिखता है, कविता जी का भी नहीं दिखता है। बाकी लोग का तो नजर कर पड़ता है, नहीं मैंने पड़ता। क्यों पाया था चाची जी? हाँ, तुम नहीं देखे होंगे, तुम्हारा नहीं देखा होगा। तो हम कौन कौन बंधक हो गए? सातों नरक के नार की उद्योत प्रकृति का बंद कर सकते हैं जिस समय त्रियंच गति बांध रहे हैं, कर सकते हैं, करे जरूरी नहीं। फिर कहते हैं पुण्य प्रकृति है, बांधने के लिए प्रशस्त परिणाम चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि त्रियंच गति अगर बंध रही है तो उद्योत नाम कर्म बंधे ही। अब स्वर्ग में कहाँ तक बांध सकते हैं? हैंड रेज करेंगे। 2 स्वर्ग के देव की खाली भवंतरी के देव की खाली 2 स्वर्ग के देव, कौन बांध सकते हैं? अब मैं सबका हाथ देखने के बाद ही बोलूंगी। ऐसे लोग कहते हैं हम भी करे थे, हम भी करे थे। त्रियंश गति पूछिए चाची जी आप। हाँ, त्रियंच गति 2 स्वर तक के देव बांधेंगे कि मतलब उद्योत नाम कर्म का बंध। त्रियंच गति हमने नहीं पूछी है, हमने पूछा उद्योत नाम कर्म का बंध देव, क्योंकि चारों गति हम बार बार बोल रहे हैं, तो इसका मतलब चारों गति के करते देव भी कर रहे हैं, तो कौन से स्वर तक के देव कर सकते हैं? बोलिए चक्रेश जी। ये सतार चतुष्क वाली बात है ना, 12वें स्वर्ग के देव भी कर 12वें स्वर तक के देव कर सकते हैं, बहुत अच्छा। चलिए, तो हमने दीदी एक बात पूछ लें, ये जो बादर प्रकृति नहीं, सूक्ष्म सभी स्थावर सूक्ष्म अप्रशस्त प्रकृति है। हाँ, और सभी सूक्ष्म की, और बादर में सिर्फ 2 प्रकृति है, पृथ्वी कायिक और जल कायिक, ये अप्रशस्त में नहीं है, हम नहीं ये समझ प्रशस्त पाते है। क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका तो प्रश्न नहीं समझ में आया मुझे। मतलब स्थावर सूक्ष्म सभी अप्रशस्त हैं। हाँ, स्थावर सूक्ष्म सभी अप्रशस्त है। हाँ, और बादर में, बादर सभी पुण्य प्रकृति है। बादर सूक्ष्म सभी पुण्य प्रकृति है। बादर सूक्ष्म थोड़ी होता है, बादर बादर सूक्ष्म एक ही स्थावर, होगा ना। बादर स्थावर। हाँ, स्थावर के साथ ही बादर और सूक्ष्म है, तो हाँ। स्थावर के साथ अगर बादर लगा है तो पुण्य प्रकृति हो गई, स्थावर के साथ सूक्ष्म लगा है तो पाप प्रकृति हो गई। और बाकी त्रस जीव तो सारे बादर ही हैं, उनके साथ बादर नहीं लगाया जाता है ना। हाँ। सारे बादर हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी असंगी सब बादर ही है। लेकिन बादर 2 होते हैं बादर, पृथ्वी कायिक और जल कायिक, जो मनुष्य में जा सकते हैं, वायु और अग्नि वो मनुष्य गति में जिनका जन्म नहीं होता, ऐसा कुछ बताया। वो तो तेज कायिक वायु कायिक का जीव मनुष्य नहीं बनता है, तो वो अप्रशस्त हो गया ना प्रकृति। अप्रशस्त प्रकृति में वैसा एक दिया गया है कि तेज 5 स्थावर कायिक में तेज कायिक वायु कायिक, क्योंकि मनुष्य नहीं बनता है इसलिए उसको, और स्थावर कायिक में थोड़ा सा वो प्रशस्त अप्रशस्त माना जाता है। वैसे कोई अप्रशस्त प्रकृति बोल के कोई नहीं है, वो अप्रशस्त माने जाते हैं जो कि मनुष्य में नहीं जा पाते। दीदी प्रणाम करती हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कि तेज कायिक वायु कायिक कोई और बने, फिर उसके बाद वो मनुष्य बने? तो है ही है ना, तो फिर बनेगा ही नहीं कोई, फिर पंच परावर्तन ही नहीं वही होगा। जी जी, ऐसा और ही ये मन में बात तो आया बहुत जी। बार बोले हैं कि तेज कायिक हाँ। वायु कायिक मर करके पृथ्वी कायिक बन गया, वनस्पति कायिक बन गया, साधारण वनस्पति बन गया, साधारण वनस्पति बन के मनुष्य बन गया, और मोक्ष चला गया, मोक्ष चला जी गया। जी, है बताया ना? था आपने, थोड़ा हाँ, भूल गई थी हाँ, दीदी, मैं नहीं कोई बात प्रणाम नहीं। करती हूँ दीदी। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो निकाल लिया कीजिए। चले आगे, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो हम लोगों ने क्या, 23 प्रकृति का एक स्थान, 25 पर ये स्थान हम क्यों बार बार बोल रहे हैं? आप लोग को लगता हो क्या स्थान स्थान स्थान, आगे आपको काम आएंगे, नहीं तो भंगी नहीं बनेगा, बड़का बड़का भंग है, भंगी भंग है अब। इसलिए मैं स्थान स्थान बार बार बोल रही हूँ कि वो स्थान आपको याद रहे।
23 प्रकृति रूप एक स्थान, 25 प्रकृति रूप एक इंद्रिय पर्याप्त का, बाकी अपर्याप्त का लेकर के 6 स्थान, 26 प्रकृति रूप आतप उद्योग के साथ त्रियंच गति के साथ 2 स्थान, 28 प्रकृति का देव और नारकी के साथ 2 स्थान, और फिर 29 प्रकृति का विकल्त्रय और मनुष्य, विकल्त्रय और पंचेंद्रीय संज्ञेय असंज्ञेय और मनुष्य। तो यहाँ पंचेंद्रीय संज्ञेय असंज्ञेय को अलग अलग स्थान नहीं लिया जाता, क्योंकि संज्ञेय बोल के कोई प्रकृति नहीं है ना। संज्ञेय बोल करके कोई प्रकृति नहीं, कि पंचेंद्रीय संज्ञेय बोल के मन बोल करके अपने नाम प्रकृति कोई नहीं है। ये तो जब अपने लोग 4 संज्ञा समझते वहां पर संज्ञेय असंज्ञेय, तो इसलिए वो यहाँ पर भेद नहीं आता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच और मनुष्य, इस तरह से 5 स्थान 29 प्रकृति के हैं। फिर 29 प्रकृति का ही एक स्थान देवगति और तीर्थंकर प्रकृति सहित है। देवगति के साथ तीर्थंकर प्रकृति, तो उसका एक स्थान है। एक ही स्थान क्यों है, हमने समझा उसको कि एक ही स्थान इसलिए है कि वहां पर नरक के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, और 4 से 8वें गुण स्थान तक केवल और केवल देवगति का बंध है। तो देवगति के साथ में इस तरह से 29 प्रकृति रूप का बंध स्थान हमने 5 भी देखे, और फिर एक नहीं उद्योग के साथ पहले 28 का से तीर्थंकर, और फिर जो ऊपर हमने देखी 29 प्रकृति तरस पर्याप्त की 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय और मनुष्य की, उसमें उन्होंने उद्योग मिला दिया। तो उद्योग मिला दिया तो बंधने वाला कौन हो जाएगा, चारों गति के जीव। लेकिन चारों गति के जीव बांधने वाले होंगे, पर चारों गति के साथ नहीं बंधेगी। यह बहुत देर से समझाया जा रहा है, क्यों नहीं बंधेगी चारों गति के साथ। इसमें कोई हम तीर्थंकर तो बोल नहीं रहे हैं। 29 प्रकृति के बंध में तीर्थंकर वाला यहाँ पर नहीं 29 लगाइएगा। 29 जो हमने ऊपर 28 देवनारकी के बाद 29 वाला बंध देखे थे, 5 स्थान देखे थे हमने, उस 29 प्रकृति के साथ अब उद्योग और बांध रहा है। बांधने वाले चारों गति के जीव हैं, देवनारकी, मनुष्य और त्रियंच। लेकिन क्या नाम है, सो बांधने वाले चारों गति के जीव पर बंधेगी एक ही गति के साथ। ऐसा क्यों? तिर्यंच उद्योग जो है तिर्यंच का बनता है, तिर्यंच को ही बंधेगा, तिर्यंच को बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य गति नहीं रहेगी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, 4 स्थान बनेंगे। ये स्थान समझाने के लिए हम इतना घुमा घुमा के समझा रहे हैं। यहाँ पर कितने स्थान बने, मात्र 4 स्थान बने। सबसे ज्यादा स्थान अभी तक किस में बने, 25 प्रकृति में हमने देखा था 6 स्थान बने थे। 1 इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त। तो 6 स्थान कहाँ बने थे, 25 प्रकृति में। 23 में भी बने ना, 1 मिनट बीच में नहीं बोले। 25 में 6 स्थान था। जब स्थान समझा रहे तो उस समय चुप रहिए ना। 1 इंद्रिय में 1 स्थान था, 25 में 6 स्थान थे, 26 में 2 स्थान थे, 28 में 1 ही स्थान था देवगति के साथ, 29 में फिर थे 5 स्थान, क्योंकि वहां पर 1 इंद्रिय नहीं है, तरस की बात है, तो 5 स्थान। फिर हमने देखा 29 का ही 1 स्थान और देखा था, वो केवल 1 ही स्थान देखा था, तीर्थंकर प्रकृति देवगति के साथ में। फिर 30 का स्थान हमने देखा, वो उद्योग के साथ है। तो बांधने वाले तो चारों गति के जीव हैं, परंतु त्रियंच को बंधेंगे। परंतु त्रियंच कितने तरह के हो जाते हैं, 1 इंद्रिय को हम छोड़ दे, उद्योग तो 1 इंद्रिय को बनता नहीं है, तो यहाँ भी 4 स्थान हो जाएंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंच के साथ में उद्योग नामकरण का बंध हो सकता है। तो 30 हमने देखा। 30 का ही एक बंध और बनेगा, 29 प्रकृति के साथ तीर्थंकर प्रकृति को बांधना। 29 प्रकृति के साथ तीर्थंकर प्रकृति को बांधना। कौन बांधेगा? 29 प्रकृति में सहनन आ गया है ना, हमने देखा था ऊपर 29 प्रकृति में सहनन आ गया था। सहनन के साथ और क्या नाम है, सो तीर्थंकर प्रकृति। तो इस 30 प्रकृति का बंधक कौन होगा? मनुष्य। कैसे बोल जाते हैं मंजू जी, जल्दी बोल जाते हैं। मेरे को तो बताना नहीं चाहिए था, मैं प्रकृति बोल दी, मुझे बताना नहीं चाहिए था। मैं जानती हूँ कि आप लोग अटर पटर जवाब देंगे, इसलिए मैं प्रकृति तक बोल दी। तो सहनन आपने कहा नहीं होगा, तो और तिर्यंच बांधने का नहीं। कहाँ था? आपकी बहू पीछे से पुकार ली क्या आपको?
नहीं 29 प्रकृति कैसे थी? सहनन के साथ ही थी ना। एक 29 प्रकृति तो तीर्थंकर के साथ थी, तो हमने यहाँ तीर्थंकर अलग से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 29 प्रकृति कौन सी है? इसके अलावा एक 29 प्रकृति हमने बताई थी 28 में देवगति वाले में तीर्थंकर मिला दीजिए, एक तो वो 29 बताई थी। एक 29 बताई थी 28 में एक सहनन मिला दीजिए, तो 29 प्रकृति का बंधक चारों गति के जीवन मनुष्य और त्रियंच समेत। अब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि 30 प्रकृति का बंधक हमने एक बताया, 29 प्रकृति में उद्योत मिला दीजिए, तो कौन सी 29? त्रस वाली जो हमने ऊपर सहनन वाली देखी थी, उसमें हमने उद्योत मिला दिया, तो 30 प्रकृति। एक 30 प्रकृति का बंधक और कौन हो सकता है? क्योंकि स्थान निकालने हैं ना, 30 प्रकृति के स्थान कितने बनेंगे वो निकालने हैं, तो 30 प्रकृति का बंधन करने वाला 29 में एक तीर्थंकर प्रकृति मिला दिए, तो 30 हो गया। तो वह ये कौन करेगा इसका बंध? किस गति के साथ करेगा? देवगति के साथ। अरे मेरी बहना, देवगति को सहनन बंधता है क्या? कितना समझाएं आप लोगों को, बोलिए। मनुष्य गति के साथ। मनुष्य के साथ। जब हमने मनुष्य सहनन बोल गति के दिया, साथ। 1 मिनट, अब चुप, सबको एक साथ बोलने लग जाते हैं ना, यही तो जरा सा किसी का गलत टोकते हैं तो दूसरी तरफ से चूंकि थोड़ा सा क्लू मिल गया तो हम लोग सब कुछ बोल दें। आप ये भावना खत्म करिए अपनी। सहनन है, हमने पहले बोला कि सहनन है, तो सहनन कौन बांधेगा? किसके साथ बंधेगी सहनन? मनुष्य और त्रियंच के साथ बंधेगी। अब हमने दिया तीर्थंकर प्रकृति, त्रियंच के साथ बंधती नहीं है। हम लोग सबको ही जानते हैं कि त्रियंच के साथ में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती, त्रियंच गति के साथ में अकाट्य नियम है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो नेचुरली मनुष्य गति के साथ कौन बांध रहा है? बंधक कौन है? देव है। और मनुष्य गति के साथ 30 प्रकृति का बंधक होगा, एक स्थान होगा। 23, 25, 26, 28, 29, 30। 29 के 2 स्थान हमने समझे, 30 प्रकृति के 2 स्थान समझे। अब 31 प्रकृति पर आते हैं। हमने ऊपर क्या देखा? 31 प्रकृति में 30 प्रकृति का बंध करने वाला हमने क्या देखे थे कि चारों प्रकार के गति के जीवन देखे थे ना। उद्योत को बांध रहा था, तो 30 प्रकृति का बंध करने वाला जो देव गति के साथ, कहा 1 मिनट, 30 प्रकृति का बंध हमने देखा था कि जो 28 प्रकृति का बंध कर रहा है देव, ऊपर हमने देखा था देवगति नरगति के साथ 28 प्रकृति, 23 में 5 प्रकृति मिलाए थे, तो सहनन नहीं मिलाए थे उसमें, तो 23, 5, 28। उस 28 में कोई जीव है जो आहारक द्विक का बंध कर रहा है। 28 प्रकृति का बंध कर रहा है, साथ में आहारक द्विक का कर रहा है। कौन करेगा? किस गति के साथ करेगा? हैंड रेज करिए। 28 प्रकृति का बंधक हमने ऊपर देखा था, उस 28 प्रकृति का बंध करने वाला कोई जीव आहारक द्विक का भी बंध कर रहा है, तो 28 तो 30 हो रही है। तो यहाँ पर इसको कौन सी गति का जीव करेगा? किस गति के साथ करेगा? मनुष्य गति का। ऐसे नहीं कोई बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे, बहुत खराब उत्तर आते हैं, और सब क्या है, कुछ लोग तो वो गलत वाला ही सुन के चले जाते हैं। हाँ बोलिए सरिता जी। सिर्फ मनुष्य ही बांधेगा जो कि 7वें 8वें गुण स्थान वर्ती होगा। हाँ, और किसके साथ बांधेगा ये भी तो पूछा। देव के साथ, देवगति के साथ। देवगति के साथ, वहां देवी गति खाली बनती है, 7वें 8वें में और कोई गति नहीं बनती है, क्योंकि आहारक द्विक हमने बोला, आहारक द्विक का बंधक तो केवल और केवल मनुष्य होता है। संयम के स्थान संयम के साथ बनती है, और संयम केवल मनुष्य में पाया जाता है, तो मनुष्य गति का जीव बांधेगा देवगति के साथ, तो एक स्थान हुआ। 30 प्रकृति, पहले हमने 30 प्रकृति का 29 प्रकृति सहनन के साथ और तीर्थंकर लेकर के मनुष्य गति बांध रहा है, मनुष्य गति के साथ बांध रहा देव, एक 30 प्रकृति का ये स्थान देखा। फिर 30 प्रकृति का एक स्थान देखा कि 28 प्रकृति को जो देवगति, 28 प्रकृति जो बांध रहा देवगति सहित, उसमें सहनन नहीं है। 23 और 5 प्रकृति, 28 प्रकृति, वही वो जीव क्या बांध रहा? आहारक द्विक का भी बंध कर रहा है। तो क्या हो गया? 30 प्रकृति का स्थान, तो मात्र एक स्थान देवगति के साथ, तो बंधक मनुष्य हुआ और एक स्थान हुआ। फिर से सारे स्थान दोहराते हैं। एक इंद्रिय का अपर्याप्त का एक स्थान सबसे पहले, 25 प्रकृति का स्थान 6 स्थान थे, एक इंद्रिय पर्याप्त,
2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पर्याप्त और मनुष्य, इस तरह 5 और 6 स्थान थे। फिर उसके बाद 25 के बाद में था 26 का स्थान उद्योत अथवा आतप सहित त्रियंच। तो ये 2 स्थान था, आतप सहित त्रियंच और उद्योत सहित त्रियंच। 28 के बाद में फिर 26 के बाद में फिर 28 का स्थान था, वो देवगति नरगति के साथ था, चूंकि त्रस है और पर्याप्त होते हैं दोनों, तो 5 इसमें प्रकृतियां बढ़ी थी, तो 28 प्रकृति रूप स्थान 2 स्थान बनने थे, या तो देवगति के साथ कोई बांधेगा या नरगति के साथ बांधेगा। बांधने वाले मनुष्य और त्रियंच दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 स्थान बने थे। फिर 29 प्रकृति में हमने देखा था, उसी में 28 में सहनन नहीं था, उसमें हमने सहनन मिला दिया। 23 और 6 प्रकृति, 29 प्रकृति को सहनन है तो नेचुरली बांधेगा तो मनुष्य और त्रियंच के साथ। बांधने वाले चूंकि मनुष्य और त्रियंच गति चारों गति के जीव बांध सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 स्थान बन जाएगा। तो मनुष्य और त्रियंच के 5 स्थान होते हैं। एक चूंकि तरस का है इसलिए तरस वाला एक इंद्रिय आएगा नहीं, तरस वाले 4 स्थान और एक मनुष्य वाला आ जाएगा, तो 5 स्थान हुआ। फिर 29 प्रकृति का हमने देखा था, 28 प्रकृति में एक तीर्थंकर मिला दिया। 28 प्रकृति देवगति नरगति सहित बन रही थी, अब 29 प्रकृति में 28 में तीर्थंकर मिलाया तो यहाँ नरगति तो हट गई, देवगति सहित बन गया, क्योंकि देवगति ही बनती है तीर्थंकर के साथ। बंधक मनुष्य हो गया और 1 स्थान हुआ। फिर अपन देखे थे 29 के बाद में 30 प्रकृति का स्थान देखे थे, तो जो 29 प्रकृति का त्रस और पर्याप्त जिसमें 5 स्थान बने थे, उसमें उद्योत मिला देते हैं। तो उद्योत मिला देते हैं तो यहाँ पर बांधने वाला कौन हो जाएगा, चारों गति के जीव हो गए। बंधेगी किसके साथ, केवल त्रियंच के साथ। परंतु त्रियंच के स्थान कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, है ना। एक इंद्रिय यहाँ पर इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि त्रसों की बात चल गई यहाँ पर, तो उद्योग तो एक इंद्रिय को भी बनता है, पर यहाँ त्रस की चर्चा चल गई, तो इसलिए त्रस वाले 4 स्थान आ जाएंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, चूंकि त्रियंच को बनता है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 स्थान आ गए। 30 प्रकृति का फिर हमने देखा, एक तो उद्योग के साथ देखा, फिर सहनन वाली जो 29 प्रकृति थी उसमें तीर्थंकर मिला दिया, तो 30 प्रकृति हो गई, बांधने वाला मनुष्य हो गया और देवगति के साथ बंध रही है। फिर 30 प्रकृति का एक और निकाला कि भाई 28 प्रकृति को देव और नारकी सहित बांधा जा रहा था, ऊपर हमने देखा था। 23 प्रकृति में 5 प्रकृति मिलाई थी त्रस की पर्याप्त की, सहनन नहीं मिलाया था। 28 प्रकृति का बंधक देवगति के साथ था। वही जीव जो सहनन को तो नहीं बांध रहा है और 23 प्रकृति बांध रहा, 5 प्रकृति बांध रहा, साथ में आहारक द्वीप का भी वो बंध कर रहा है, तो 30 प्रकृति का बंधक यहाँ पर देवगति के साथ हो गया और बांधने वाला मनुष्य हुआ, तो 1 स्थान हुआ। 31 प्रकृति में देवगति के साथ में आहारक द्वीप का भी बंद कर रहा है और तीर्थंकर का भी बंद कर रहा है। ऐसा कोई जीव है जो तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहा है और आहारक द्वीप का भी बंद हो रहा है, दोनों ही प्रकृतियां 8वें गुण स्थान तक बन सकती है। तो कोई ऐसा जीव है जो देवगति के साथ में तीनों कर्म, तीनों प्रकृतियां बांध रहा है, तो 28 प्रकृति का बंधक था देवगति नरक गति वाला, तो नरक गति तो हटा दीजिए। देवगति 28 प्रकृति का जो बंधक था वो 3 प्रकृति, कोई जीव ऐसा है जो 3 प्रकृति को और बांध रहा है, संयम के स्थान में है, तो 31 प्रकृति रूप 1 स्थान हुआ। और 1 प्रकृति रूप हम लोग जानते ही है कौन सा स्थान है और किसको घटेगा। हाँ बोलिए सरिता जी। एक तो अप्रशस्त की यशस कीर्ति बचा। हाँ, यशस कीर्ति का 1 स्थान मात्र है ये जो 10वें गुण स्थान में है, 10वें गुण स्थान में मनुष्य को ही बंधेगी, तो खाली मनुष्य को ही घटेगा, तो इसका 1 ही स्थान है। तो इस तरह से हमने सारे स्थान देखे। नामकरण की 93 प्रकृतियों को हमने 4 पद निकाल दीजिए, 37 पद में घटाया कि 37 पद जो है जीव पद, 37 जीव पद में ये जो 93 प्रकृतियां हैं वे किस किस तरह से किस किस गति के साथ बनती है और इनका बंधक कौन है, इनका स्वामी कौन है, ये हमने आज सारी चीज सारी विवक्षा जानी। एक बात जैसे ये कि 10वें ये यशस्वी का बांधेगा, ये 10वें गुण स्थान से क्या बोला था आपने? हाँ, एक मिनट। एक बार मेरा फोन आ गया था तो मुझे पता नहीं चला क्या बोला सरिता भाभी ने आंसर।
यशस कृति या यशस कीर्ति। दोनों? आयस और यस, आयस तो छठे में चली जाए, यस कृति खाली। हाँ मनुष्य ही बांधेगा। हाँ। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वृत्ति। यशस कीर्ति का केवल बंद हो रहा है 10वें गुण स्थान में। नाम कर्म की प्रकृति एक ही बंद रही है, यशस कीर्ति। तो वहां पर एक प्रकृति का बंध है, तो एक प्रकृति उपस्थान किसको होगा? मनुष्य को होगा। और दीदी, इसको किसके अपन साथ बांधेगा? 8वें के प्रथम भाग से 10वें तक बोलेंगे हाँ, या सिर्फ 10वें? 8वें के 7वें भाग से लेकर 10वें तक बोलेंगे या सिर्फ 10वें गुण स्थान को बोलेंगे? यशस कीर्ति का बंध है। जहां नाम कर्म की सारी प्रकृतियां चली गई वहां से खाली यशस कीर्ति होगा। 10वां तो गुण 8वें स्थान के इसलिए 7वें भाग से लेकर बोलेंगे ना। एक मिनट सुन तो लो पूरा प्रश्न पूछने के बाद। यशस कीर्ति का एक का बंद छपक श्रेणी वाले के होगा, है ना? तो 10वें गुण स्थान में फाइनल होगा, क्योंकि वो तो उपशम करके चढ़ता है, जो उपशम श्रेणी वाला है। छपक श्रेणी वाला 10वें से 12वें में जा रहा है, तो उसको वहां पर बंद की छुट्टी हो जाएगी। तो हमने ये सारे स्थान समझे। अब ये भाभी ये जो है तीर्थंकर प्रकृति वाला आहारक हो सकता है, मतलब ये आहारक। अरे मेरी बहना, आप तो क्या पढ़ते हो? मूल गाथा आपको पढ़ के सुना दिए हैं। मूल गाथा मैं थोड़ी कह रही हूँ। गाथा नंबर 529 में पढ़ चुकी हूँ। 529 नंबर गाथा में आचार्य खुद बता रहे हैं तीर्थंकर आहारक का बंध युगपद भी होता है। ये गाथा हो भी चुकी है। मूल गाथा तो याद रखा करो ना आप लोग, कम से कम। जो विशेष तो चलो अपने मन से कहा रहता है तो कितना आदमी है, पर गाथा में क्या आया ये तो मूल गाथा नहीं याद रखेंगे ना तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। मूल गाथा में आचार्य क्या कह दिए वो नियम तो याद रखना ही पड़ेगा, उसमें हम नहीं बच सकते। 529 नंबर गाथा हम 530-31 नहीं पढ़े थे कि वो भी पढ़े थे? मुझे याद शायद नहीं पढ़े थे। शायद पढ़े थे। हाँ दोनों, हाँ ये भी पढ़े थे। 30-31 गाथा मैंने पढ़ती थी। तो 29 नंबर की गाथा में आ चुका तीर्थाहारण दुगम एक का सराहे न बंध में दे दी। एक साथ बंद हो सकता है किसका? तिथे न आहार दुगम, तीर्थंकर प्रकृति और आहार द्वीप का बंद एक साथ हो सकता है। होता है तभी ना यहाँ बंद बना है। स्थान में तो कैसे बनता है? नहीं होता तब तो स्थान नहीं बनता ना। स्थान बना इसका मतलब होता है। ओह समय हो गया, घड़ी की देखिए। पेज नंबर इस पर है ना, जस्ट इसके दूसरे पेज में 491 पेज में सारे पद लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। एक कितनी प्रकृति का हम तो अलग अलग करके बताए हैं, यहाँ पर सारे पद एक साथ लिखे हुए हैं। 25 प्रकृति का कौन सा पद है, 28 का कौन सा है, 29 का कौन सा है, 30 का कौन सा है। तो ये आप लोगों को याद रहने से ही आगे भंग निकाल पाएंगे। समअप करते हैं। 11:18। स्थान भी होगा ना? हाँ, पद माने स्थान हो गया ना? पद तो यहाँ पर जीव के लिए आया है, स्थान आ गया प्रकृति के लिए। अच्छा, प्रकृति का स्थान 23 प्रकृति का स्थान, 25 प्रकृति का स्थान, 28 प्रकृति का स्थान। तो स्थान प्रकृति के लिए आया है, पद जीव के लिए आया, जीव पद। अब कल इसके आगे लेंगे। आज का मुझे पता नहीं वीडियो कितनी देर में लोड करेंगे, वो तो लोड करने वाले जाने। भेज तो मैं अभी देती हूँ। अब बाकी आप लोग थोड़ा सा इसमें जो चार्ट बना संदृष्टि जो है, आप उससे थोड़ा देख करके अपना मतलब कर सकती हैं कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। परसों से क्लास नहीं होगी क्या? हाँ परसों से तो वो 28 है ना, 28 है तो 8 दिन नहीं होगी। अक्षर मात्रा पद। जेठी भाई साहब कल आपने तेजस शरीर बोल दिया। तेजस शरीर तो बोला ही नहीं था ना, उसका बोला था आहारक शरीर का। आपने ना मार्गांतिक समुद्घात, दो चीज की चर्चा हम लोगों ने की थी। आपने कल गलती से तेजस शरीर बोल दिया है ना। तो तेजस शरीर का तो जैसा कथन वैसा ही, तेजस शरीर में कोई किंतु परंतु नहीं है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरण आ रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पल। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।